नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर 2025 को धार जिले के भैंसोला ग्राम में आगमन पर हैं और तो वहीं इस विशेष अवसर पर वे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का भव्य उद्घाटन करेंगे। बता दें कि इसी दिन प्रधानमंत्री का 75वां जन्म दिवस भी है, जो इस आयोजन को और भी ऐतिहासिक और विशेष बना रहा है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और संगठन ने अंतिम चरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां धार जिला मुख्यालय पर इसको लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम प्रभारी और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री चैतन्य कश्यप, धार जिला प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ बीजेपी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांतिपूर्ण कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश के बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया है और उस तोहफे का मध्य प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है। और मैं समझ रहा हूँ कम से कम 1 लाख लोगों के, जिसमें किसान भी है, नौजवान भी है, मजदूर भी है, सबको रोजगार मिलेगा और एक बहुत बड़ा तोहफा धार को मिलने वाला है। और हम प्रधानमंत्री जी का बड़ा पौड़ा जाकर स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। सारी तैयारियां पूर्णता की ओर है और पीएम मित्र पार्क पूरा तैयार है और धार जिले के अंदर सभी जगह से, हर पंचायत से कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और बड़ी अच्छी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ के हमारे कार्यकर्ता एकत्र हो रहे हैं। आज धार जिले की बैठक थी। हर जिले से बड़े उत्साहजनक समाचार, हर पंचायतों से वही समाचार मिले हैं और यह पूरा कार्यक्रम अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो औद्योगिकरण की एक दिशा को आगे बढ़ाया है, सलाना दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने काफिले के साथ नगर में प्रवेश किया। तो वहीं इस दौरान वे समाजजनों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया और उनके घरों में जाकर आत्मीय संवाद भी किया। तो वहीं इस दौरान साफ सफाई से लेकर व्यवस्था में नगर परिषद की पूरी टीम का सहयोग रहा। साथ ही टीम ने सुरक्षा से लेकर लगभग पूरी व्यवस्था संभालते हुए साथ ही स्थानीय शासन के मुख्य अधिकारी और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करती देखी गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और अब पुलिस भी जो है इनका शिकार हो रही है। बता दें कि गश्त के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को बाइक सवार 4 लोगों को रोककर जो है पूछताछ करना महंगा पड़ गया। दरअसल शराब के नशे में 4 लोगों ने कांस्टेबल से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। साथ ही इस दौरान कांस्टेबल की वर्दी भी फाड़ दी गई और उसे थप्पड़ भी मारे गए, जिस पर ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल ने जो है तत्काल इसकी सूचना वायरलेस पर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को जो है गिरफ्तार किया। तो वहीं कांस्टेबल की शिकायत पर चारों के खिलाफ जो है मोघट थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेंधवा में एक हार्डवेयर व्यापारी के साथ लूट की वारदात सामने आई है, जहां व्यापारी वर्ला रोड स्थित अपनी दुकान से घर जा रहा था। तभी बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने जो है हथियार की नोक पर व्यापारी को लूट लिया। बता दें कि इस दौरान बदमाश व्यापारी से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने जो है व्यापारी की आंखों में केमिकल स्प्रे कर दिया, जिससे घबराकर वह गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट आई है। तो वहीं घायल व्यापारी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह घटना सेंधवा शहर थाना क्षेत्र में हुई, जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके में सर्चिंग शुरू कर दी है। दुकान से आ रहा था तो मेरे हाथ में कुछ छिड़का है, तो मेरा बेग गिर गया। फिर मेरे को बोले गोली मार दूंगा, मैं तो बेग छीन के ले गया।
आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार रात एक तेज रफ्तार कंटेनर ने 5 गायों को कुचल दिया, जिससे सभी गायों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा शाजापुर जिले के ग्राम सनकोटा के पास हुआ है, तो वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात करीब 2 घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा। हालांकि सूचना मिलते ही उज्जैन जिले के तराना एसडीओपी, थाना प्रभारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर उनको समझाया, जिसके बाद धीरे धीरे यातायात सामान्य हुआ। इनको आप साइड में आ जाइए। क्यों? मेरा जो घर है पास में ही रोड से लगा हुआ है, मेरा डेली का है गाय को भगाने का काम। डेली गाय को भगाने का काम है मेरा। यहाँ पर 50 से 60 गाय डेली ही रोड पे खड़ी रहती है। कितनी बार बोल दिया, सरकार से भी निवेदन कर लिया, सबसे निवेदन कर लिया, मगर गौशाला बनती है, गौशाला बनी हुई भी है, कलेक्टर आवेदन भी दिया था, गौशाला बनी हुई भी है। गौशाला में सिर्फ गाय वो रखते हैं जो दूध पीने वाली रहती है, जो अदर जो गाय रहती है उसको ऐसे छोड़ देते हैं रोड में मरने के लिए। 2 गौशाला है, 2 गौशाला में कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। डेली मवेशियों का बिल्कुल 5 से 6 तो डेली एक्सीडेंट होता है। हम लोग सनकोटा ग्रामवासी में शाजापुर से रहने वाला है। साथ में मैं रोड डेली देखता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गोवंश का एक्सीडेंट होता है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमको एक गौशाला चाहिए, साथ में सर्विस रोड चाहिए। कहीं ना कहीं है ना 2 मृत्यु हो चुकी है सनकोटा ग्राम से, जिसमें 2 पड़ोसी थे और साथ ही साथ इसमें अपने पेपर बनाए जाए, स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। अल्फरगंज में रहने वाली 20 वर्षीय वेदिका यादव ने सोने घर में फांसी के फंदे पर झूल गई। परिजनों का कहना है कि वेदिका का चयन आंगनबाड़ी सहायिका के लिए हो गया था और वह वर्तमान में एक पीजीडीसीए का कोर्स कर रही थी। उसी दिन वह आधे घंटे पहले ही घर आई थी। वहीं निजी संस्थान के संचालक का कहना है कि वह यहां आई ही नहीं। शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। और 10:30 बजे आ गई। वैसे रोज 11 बजे आती है वो, और दुकान से चाबी ली। मैं आंगनबाड़ी चली गई थी, उसने अपनी मौसी से दुकान से चाबी ली है और घर चली गई। और घर में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, घर में कोई नहीं था। अच्छा, कितने बजे लगी? 1 बजे। 1 बजे जब वो बाजू वाली भाभी आके बताई, बोली जल्दी घर आ जाओ, कांची ने कुछ गलत कर दिया, तो मैं भग के आई हूँ। आपने 1 बजे देखा? मैंने देखा ही नहीं उसको। मैं घर आई हूँ, तब तक लोग दरवाजे तोड़ के उसको निकाल के हॉस्पिटल ले आए थे। शनिवार से अपने आ जाइए, मतलब क्लास खाना हुआ ही जैसा उनका मार कहना है कि वो आई हैं, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया हो, जबकि वो शनिवार से ही अपने यहाँ कोचिंग में। कितने दिनों से ये 2 जुलाई 2025 से उन्होंने पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करती थी। उनका कहीं भी ऐसा नहीं था कि कुछ कहा जाए तो सांस हो। समाजसेवी मुकेश हिरनीखेड़ा ने पुलिस की कार्यवाही पर कई सवाल खड़े किए हैं। मुकेश हिरनीखेड़ा ने कहा कि श्योपुर पुलिस का संरक्षण नशा माफियाओं पर विभिन्न समाजसेवियों ने सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि पुलिस असली स्मैक माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय निर्दोषों पर शराब के झूठे केस बना रही है। स्थानीय लोगों ने एसपी से मांग की है कि वो थानों में वर्षों से जमे कर्मचारियों को हटाकर असली माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो। और इसी मांग को लेकर 17 सितंबर को हजारेश्वर पार्क मेला ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की अपील की गई है। उसमें सामने जो तो आप लोगों को भी विदित है कि आप लोगों के सामने भी पेपर में छपे हैं दोनों नाम। तो इसमें का पूरा जिला जानता है कि इसमें का कारोबार करते हैं, लेकिन उन लोगों पर कोतवाली पुलिस के द्वारा शराब की कार्रवाई करके स्मैक के मामले को दबाने का जो काम किया गया है उसकी हम निंदा करते हैं। और स्मैक में के व्यापारियों पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी।
लेकिन उन माफियाओं को बचाने के लिए जो स्मैक पी रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े माफिया को आप लोग खत्म कर दोगे शहर से या ग्रामीण क्षेत्र से, तो सस्ते ही पीने वाले इंजेक्शन लगाने वाले लोग तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे श्योपुर जिले से। भारतीय किसानों ने जो है ज्ञापन दिवस पर शहर में बाइक रैली निकालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही विद्युत महाप्रबंधक से मिलकर विद्युत की समस्या को और कार्यपालन नियंत्री जल संसाधन विभाग से मिलकर नहर की मरम्मत तत्काल करने की चर्चा की। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर मूलचंद मीणा सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। किसानों की सभी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। आज क्षेत्र में दूध की समस्या सबसे गंभीर बनी हुई है। ऐसे ऐसे प्रकरण किसानों के पास में है जो 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में किसान पे प्रकरण लगा दिया चोरी का, उसको 4 दिन या 2 दिन बाद पहले दिया है और उसको तत्काल पैसे जमा करो नहीं तो तुम्हारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। आज देश की इतने लंबे अंतराल में बड़ी बड़ी उन्नति हो गई है, बड़ी बड़ी रोड बन गई है, खेत और सड़क की इतनी गंभीर समस्या है, खेतों को जाने के लिए रास्ते नहीं है। श्योपुर को जिला बने हुए 27 वर्ष हो गए, आज भी सहकारिता का मुख्यालय मुरैना है। आज भी सहकारिता का मुख्यालय के लिए किसान जो सहकारिता किसान की संस्था उसका मुख्यालय मुरैना है। खेतों पराली की समस्या है, जो ये किसान आसानी से उपकरण नहीं क्रय कर सकता, तो सरकार 80% सब्सिडी देकर ज्यादा से ज्यादा उपकरण किसान खरीद सके, ये चीज देखिए। किसान पराली नहीं जलाना चाहता। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर को दुरुस्त करने का करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैन मालवा महासंघ के अधिवेशन में सहभागिता की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समाज को अनुशासित रखने में संत महात्माओं और मुनियों की महती भूमिका रही है। धर्म गुरुओं के संदेश उपदेशों से भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को इंदौर में आयोजित जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ के 14वें अधिवेशन और श्री संघ मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रदेश में सेवा पखवाड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है।
कांटाफोड़ की रहने वाली मंतशा खान ने नगर के शासकीय और अर्धशासकीय विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर ग्रामीण परिवेश से निकलकर कांटाफोड़ के विद्यालयों में अध्ययन कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वह 10वीं और 12वीं में दोनों में टॉपर रही है। उनकी मेहनत, लगन और जुनून से सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा किसी की सुविधा की मोहताज नहीं होती है। साथ ही उनकी सफलता पर जो है नगर व क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों और पत्रकारों ने शुभकामनाएं दी हैं। कांटाफोड़ पहुंचने पर जो है उनका अंजुमन कमेटी और उमर फाउंडेशन द्वारा मदरसे में स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजाराम यादव के निवास और ग्रामों में भी उनका स्वागत हुआ। माता पिता का सबसे बड़ा हाथ मानती हूँ। साथ ही साथ सर मेरे चाचा चाची जिनके घर पे मैंने रह के बहुत समय तक तैयारी करी, तो सर मैं उनको, साथ ही साथ सर मेरे जो सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, मित्र हैं और जिन जिन का मेरे सहयोग रहा सर, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। यस सर। अच्छा, मेरे पिताश्री हमीद खान जी और मेरी माता अफरोजा खान सर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और मैं उनको बहुत धन्यवाद दूँ। यस सर, मैं निरंतर अपना जो है वो पढ़ाई जारी रखूंगी। 2023 में मैंने अपना इंटरव्यू दिया हुआ है सर, उसका रिजल्ट भी अभी आने वाला है और मुझे आशा है कि वो रिजल्ट अच्छा आएगा। इसके साथ 2025 में भी मेरा मेंस जो है वो क्वालिफाई हुआ है और मैं 25 के मेंस के लिए मैं 25 के अपीयर होने वाली हूँ और मुझे आशा है कि मैं अपनी लगातार मेहनत करती रहूंगी और आगे जो है वो। बच्ची जो है अभी MBPSC में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्त की गई है और मैं यही कहना चाहूंगा अपनी बच्ची से भी कि आप अपने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करें और एक छोटे से गांव कांडा से निकलकर कांटापुर में उसकी कर्मभूमि रही है, यहीं पर उसने विद्याध्ययन किया है कांटापुर के अंदर। और निश्चित रूप से सरकारी स्कूल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबके लिए एक मिसाल है मंतशा। तो मैं मेरी बच्ची से यही आशा करूंगा और क्षेत्रवासियों से भी कि इसका आशीर्वाद जो है वो हमेशा बच्ची पर बनी रहे और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे जाए। बस यही आशा और उम्मीद के साथ जो आप सभी लोगों का जो स्नेह और प्यार इस बच्ची पर मिला है, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। के वरिष्ठ पत्रकार सबसे 1 नंबर के पत्रकार आए हमारे भतीजा। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने आदिवासियों को हिंदू नहीं बताने वाले सार्वजनिक बयान के बाद जो है पूरे देश और प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब स्वयं उनके ही विधानसभा क्षेत्र गंधवानी में सर्व आदिवासी समाज ने जो है उनके इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गंधवानी में सैकड़ों की संख्या में जो है आदिवासी समाज के लोगों ने एक विशाल रैली निकाली और क्षेत्रीय प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उमंग सिंगार से समस्त आदिवासी समाज और जनमानस से माफी मांगने की मांग की गई है। आज सर्व आदिवासी हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, जिसमें पटेल, तड़ी, पुजारा, संत, महात्मा एवं जनप्रतिनिधि एवं जो धार्मिक प्रवृत्ति को मानते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ सर्व आदि हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। यहाँ के विधायक जी द्वारा आदिवासी हिंदू नहीं इस प्रकार का भ्रम फैलाकर षड्यंत्र करवा रहे हैं, जो कि आदिवासी से आदिवासी लड़वाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब हिंदू समाज जाग चुका है, क्योंकि आदिवासी अनादिकाल से भगवान से, शिव से जुड़ा हुआ है और सनातन हिंदू धर्म से कोई अलग नहीं कर सकता है हिंदू समाज को आदिवासी। सभी ड्राइवर से हिंदी दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवान दास सबनानी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव और रॉयल प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंकज भदौरिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गीत संगीता जो है कविता पाठ और पारंपरिक हिंदी परिधानों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनके माध्यम से हिंदी की महत्ता और उनकी जो है सांस्कृतिक जड़ों को जीवंत किया गया।
लीगल इवेंट और हेडलाइंस 24 ने हिंदी दिवस पर हिंदी मातृभाषा को बढ़ावे को लेकर ये कार्यक्रम किया है और हम चाहते हैं कि हमारे युवा हिंदी को लेकर ज्यादा काम करे, सारे वातावरण हिंदी में हो। आज हम देखते हैं चाहे बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस अन्य ऑफिस की हम बात करें तो इंग्लिश का बोलबाला है, जबकि हमारी राष्ट्र मातृभाषा है हिंदी। तो हेडलाइंस 24 लीगल इवेंट युवाओं में ये जोश भरना चाहता है कि हिंदी को लेकर कार्य करो और हिंदी को राष्ट्रमाता का जो दर्जा मिला वो कायम रहे। पर इसी को लेकर ये कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में समस्त प्रदेश के हिंदी के लेखक मौजूद है और हमारा हिंदी दिवस को लेकर है। हमारी हिंदी जो मातृभाषा है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए इसमें विभिन्न प्रकार के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 4 तरह के सेगमेंट हैं। इसमें देश गीत हैं, इसमें देश प्रदर्शनी है, राज्य प्रदर्शनी है, इसमें पुरानी फिल्मों के जो कैरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने चलचित्र में हमारी मदद की है कि हिंदी को कैसे बढ़ावा जाए, उस तरह के कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी हैं। उधर रोटरी क्लब आप सिंधवा के तत्वाधान में रेणुका कॉलेज परिसर में एक विशाल निःशुल्क नाक, कान और गला रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ इंदौर के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों और रोटरी क्लब सदस्यों द्वारा भगवान गणेश जी की प्रतिमा का जो है पूजन और आरती कर किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में 200 से अधिक मरीजों ने पहुंचकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से जो है अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और ईएनटी की विशेष दूरबीन तकनीक से जो है जांच करने के लिए इंदौर के सुप्रसिद्ध वेलो ईएनटी हॉस्पिटल की टीम पहुंची, जिसमें शामिल थे डॉक्टर संध्या जैन, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर अर्चना लश्करी और डॉक्टर शिल्पी जैन। वहीं मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। शिविर में आए मरीजों ने सुविधाओं की सराहना की और विशेषज्ञों की टीम का आभार जताया। पिछले साल का कैंप जो बहुत ही शानदार था, इस साल का कैंप और भी ज्यादा शानदार है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आगे भी आने वाले सालों में इसी तरह से यहाँ पे सेंधवा की जनता और आसपास की जनता के लिए कैंप लगा के और उनको सेवा देती रहूँ। नाक कान गले की जितनी भी बीमारियाँ हैं सबको उसके लिए अवेयर कराऊँ और आगे हमेशा आपका सहयोग करने के लिए मैं तत्पर रहूँगी। जब भी आप चाहें तो यहाँ हम कैंप लगाएंगे और आपके सहयोग से हम जितना भी संभव हो सकेगा सब जितने ऑपरेशन वगैरह जो भी करते हैं सब चीज़ें करते हैं और संस्था के सहयोग से हम उसको डिस्काउंटेड चार्जेस में और सब तरह से करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।